नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाकुंभ से। दरअसल छत्तीसगढ़ से महाकुंभ जा रही यात्री बस जो है उसकी कार से टक्कर हो गई। इस टक्कर में 10 लोगों की मौत हुई है और इस जो जानकारी सामने आ रही है, सभी को जो है वो अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है जो घायल है। लेकिन ये घटना बेहद ही दर्दनाक है और इस हादसे में जिन भी लोगों की मौत हुई है उन लोगों को फिलहाल उनके पोस्टमार्टम को लेकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर के पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मेजा क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना हुई है बस और बोलेरो से। बोलेरो सवार समस्त श्रद्धालु मारे गए हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। कहां से कहां आ रहे थे श्रद्धालु? ये छत्तीसगढ़ से प्रयागराज आ रहे थे और प्रयागराज से दूसरी बस जो है वो रायगढ़ जा रही थी। इनका जो है उरुआ ब्लॉक के समीप कहीं एक्सीडेंट हुआ है और बोलेरो सवार समस्त व्यक्ति मारे गए। श्रद्धालु नहाने आ रहे थे, नहा के जा रहे थे? जो जिनकी मृत्यु हुई है वो ऐसा बताया गया है कि वो स्नान करने आ रहे थे। और घायलों की हम लोगों ने श्री रामनगर में उपचार करा करके और उनको भेज दिया है। बात करेंगे प्रयागराज की। दरअसल महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखी जा रही है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह से कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है जहां जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको कुंभ की दिखा रहे हैं जहां पर करोड़ों लोगों का जनसैलाब जो है वो पहुंचा हुआ है। सभी लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगा करके जो है वो खुद को तृप्त महसूस कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंभ में पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। कई खबरें ये भी आ रही है कि लोगों की भीड़ की वजह से कई सारी ट्रेनें रद्द कर दी जा रही हैं। लोग जो हैं वो अपने वाहन लेकर घरों से निकल पड़ रहे हैं। 144 सालों के बाद यह महाकुंभ लगा है जिसमें डुबकी लगाने के लिए हर कोई बेताब नजर आ रहा है। बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर की ओर। दरअसल बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की। नायाब सिंह सैनी की अगर हम बात करें तो नायाब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 56वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह का उन्होंने फरीदाबाद में उद्घाटन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा के 56वें प्रांतीय अधिवेशन उद्घाटन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। मुझे खुशी है हमने पिछले 10 सालों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,75,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो HKRM पे लगे हुए थे या जो कोई युवा हमारा जो पार्ट 1 में लगा हुआ था, पार्ट 2 में लगा हुआ था, ऐसे 1,20,000 युवाओं को भी सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को न केवल रोजगार दिया है बल्कि उन्हें रोजगार की सुरक्षा को न केवल उनको 58 साल तक भी कोई बाहर नहीं कर पाएगा, इसके लिए भी हमने कानून बना करके उनको सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हम देखते हैं हमने इसके ऊपर और सख्ताई अभी की है। डोंकी के माध्यम से हमारा युवा वो बाहर जाता है, वो गलत रास्ता है, परंतु हमने हरियाणा के अंदर विदेश सहयोग विभाग उसका गठन किया है और विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से हम युवाओं को जहां से भी जिस प्रकार की डिमांड हमारे पास आती है हम युवाओं को बाहर भेजने का
काम करते हैं और सुरक्षित तरीके से करते हैं, इसको और गति से आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे ताकि हमारा युवा ये गलत रास्ते से बाहर ना जाए, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो यहाँ से जाता है। परंतु हमने जो विदेश सहयोग विभाग बनाया है, इस विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से युवाओं का सिर्फ किराया ही लगता है, सारा का सारा कोई खर्चा नहीं होता, उसका ओनली टिकट का किराया ही लगता है और उसको बाहर भेजने का काम हम करते हैं। लगभग हमने 3-4 ग्रुपों में युवाओं को अभी भेजने का काम किया है, आगे भी हमने इसकी तैयारी की हुई है। और हमने युवाओं को कॉलेज के अंदर ही हमने ये निर्णय किया कि हमारा युवा अगर बाहर पढ़ने के लिए जाता है उसका पासपोर्ट भी कॉलेज के अंदर ही बनता है। ऐसे 35,000 युवाओं के पासपोर्ट कॉलेज के अंदर ही बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अमेरिका में अवैध तरीके से जो भारतीयों को लाया जा रहा है उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह प्रतिक्रिया दी थी कि जिस फ्लाइट से वो आ रहे हैं वो पंजाब के अमृतसर में ही क्यों लैंड किया जा रहा है, वो फ्लाइट दिल्ली में भी लैंड कराया जा सकता है। इससे क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है कि जो लोग बाहर अमेरिका जाते हैं वह सिर्फ पंजाब के ही लोग हैं, जिस पर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान को सही ठहराते हुए अपनी बातों को रखा है। बुनियादी बात यह है कि ये जो लोग अमेरिका गए थे, चाहे वो पंजाब से थे, चाहे वो गुजरात से थे, चाहे हरियाणा से थे, चाहे किसी और प्रदेश से थे, ये ना ही कोई घोर अपराधी हैं और ना ही ये आतंकवादी हैं। ये सारे एक आर्थिक अपॉर्चुनिटी की खोज में कि हमको एक आर्थिक मौका मिल जाए, हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें, हमारे परिवार अच्छी तरह से पल सके, उस खोज में ये अमेरिका गए थे। ये दूसरी बात है कि ये वैध तरीके से अमेरिका में नहीं घुसे, अवैध तरीके से इन्होंने घुसने की कोशिश की। पर बुनियादी सवाल जो आज तक सरकार ने, मैंने संसद में भी ये बात उठाई थी, एनडीए भाजपा सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया कि क्या जो अमेरिकी कानून के तहत प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है इनको वापस भेजने के लिए कि नहीं। कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर आज तक कोई सार्वजनिक नहीं हुए हैं। जिन लोगों को वापस भेजा गया है, क्या उनको कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर दिए गए थे, उनको कोई कागज दिया गया था कि किस कानून के तहत आपको वापस भेजा गया है। और दूसरी बात, ये देश का स्वाभिमान कितना ज्यादा गिरता है कि आप बेड़ियां लगा के, हथकड़ियां लगा के, उनको जलील करके 40-40 घंटे आप उनको शौचालय नहीं जाने दीजिए। और भगवंत मान जी की बात बिल्कुल सही है कि इनको पंजाब क्यों लाया जा रहा है। ये जहाज दिल्ली भी लैंड कर सकता था, कहीं और भी लैंड कर सकता था। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं एक आर्थिक खोज में, वो क्या सिर्फ पंजाब से जाते हैं। तो इसलिए ये जो पंजाब की टारगेटिंग है ये दिल्ली को हर बारी महंगी पड़ी है। और बुनियादी बात यह है कि मुगलों के समय से ना दिल्ली ने पंजाब को कभी समझा है और ना ही कहीं समझ पाएगी। पहले किसान आंदोलन में गलती की और अब दोबारा ये गलती कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है पंजाब के मुख्यमंत्री की कि इनको, इन जहाजों को अमृतसर ही क्यों उतारा जा रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिंगरौली की, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला और इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं इस घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हाँ, देखिए, ये बधौरा चौकी अंतर्गत अमिलिया घाटी है। वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहे। एक कोल व्हीकल से मोटरसाइकिल में 2 थे, राम लल्लू यादव और राम सागर प्रजापति, 2 बच्चे आ रहे थे, 2 लोग आ रहे थे। समहाउ एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों उसकी चपेट में आ गए, वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ हो गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जिसके लिए ये था कि लेट हो गया, कल पीएम हो।
इस बीच में गांव में भीड़ जो थी वो गुस्सा गई और बॉडी क्यों उठा लिए, हम बहुत समझाने का प्रयास किए कि ये पुलिस की प्रक्रिया है, बॉडी 100 पंचनामा के लिए जाएगी, पर अब वो धीरे धीरे इग्नाइट होते रहे। इग्नाइट होते होते ये परिदृश्य बनना कि फिर उन्होंने स्विफ्ट की कुछ बसें जला दी और रोड में एक आध गाड़ियाँ जला दी। ये घटना इस पे सर अभी तक कुछ कार्रवाई है? इसमें प्रथम दृष्टया FIR कर ली गई है, विवेचना में ले लिया गया है, लेकिन अब आज हमारा पहला अभी का जो टास्क है वो निश्चित तौर पे बॉडियों का PM हो जाए और सबका अंतिम संस्कार हो जाए, ये पहली प्राथमिकता में है। सर आगजनी में किसी कर्मचारी और इनमें किसी तरह की क्षति नहीं, अभी तक में जो जान की हानि है वो किसी तरह की कोई जान की हानि रिपोर्ट नहीं हुई है और अभी रात भर से मोबाइल पार्टियां एक्टिव हैं, किसी ने ऐसी सूचना दी भी नहीं। बढ़ेंगे आगे। प्रयागराज के महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान पटना की बात करें तो पटना में भी बड़ी संख्या में पटना जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। माघ पूर्णिमा पर स्नान के लिए जिस तरह यात्रियों की भीड़ तमाम ट्रेनों में देखी जा रही थी, भीड़ उससे कुछ कम जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। श्रद्धालुओं का प्रयागराज जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रयागराज जाने वाले नियमित ट्रेनों में काफी भीड़ रही। पटना जंक्शन पर उमड़ रही भीड़, पटना जंक्शन पर ट्रेन रुकते ही यात्रियों की भीड़ ट्रेन की बोगियों में घुसने के लिए बेताब हो जाती है और साथ ही प्रयागराज जाने वाली नियमित ट्रेनें आकर लगती है तो यात्री घुसने के लिए जो है उस दौरान काफ़ी धक्का मुक्की करते हैं। इस दौरान महिलाएं, बच्चे भी इस धक्का मुक्की की वजह से काफ़ी ज़्यादा चोटिल होते हैं। लेकिन प्रयागराज जाने वाले जो भीड़ है वो फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये पटना जंक्शन की तस्वीरें फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर टॉयलेट की खिड़कियों से भी लोग घुसने का प्रयास करते हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे रांची की, जहां रांची के महिंद्रा एंड महिंद्रा शोरूम में इलेक्ट्रिक कार जो है उसकी ओपनिंग हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतीक महिंद्रा रांची सिरमटोली ब्रांच में महिंद्रा एंड महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक गाड़ी XEV9E और BE6 को लॉन्च किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर रांची विधायक CP सिंह शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कार की लॉन्चिंग और साथ ही इसको पर्यावरण को लेकर के भी अपनी बातों को रखा। और जैसा कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक कारें जो है वो पर्यावरण को भी ठीक रखने में मदद करेंगी। बाजार में आने लगा था। देखिए, देश को इसकी आवश्यकता है। जिस प्रकार से डीजल गाड़ियां, पेट्रोल गाड़ियां के कारण वातावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, और आपने देखा होगा कि सड़कों पर यदि ये गाड़ियां चलती हैं तो कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। वैसी स्थिति में अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का युग आ गया है। आपने देखा होगा कि देश के हमारे परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने नई स्कीम ला रहे हैं और आज चाहे दिल्ली की सड़क हो या बड़े बड़े महानगर की सड़क हो, वहाँ पर बसें भी इलेक्ट्रॉनिक आ गई है। वैसी स्थिति में महिंद्रा कंपनी ने नई एक गाड़ी लॉन्च की है जो इलेक्ट्रॉनिक है और इसकी बैटरी की फुल टाइम वारंटी है। तो वैसी स्थिति में आज सड़क पर चलने वालों के लिए भी परेशानी का सबब नहीं बनेगा, उनके लिए अच्छा होगा। तो आज या तो गैस से बहुत से गाड़ियां चल रही हैं या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चल रही है, आम जनता के लिए अच्छी बात है। क्या अच्छा लगा सर गाड़ी में? सबसे बेहतरीन क्या लगा? देखिए, गाड़ी में तो देखने से तो चमक दमक बहुत अच्छी है। अब इतना अंदर घुस के तो नहीं देखा हूँ मैं, लेकिन इतना मैं ये जरूर जानता हूँ कि महिंद्रा कंपनी की गाड़ियाँ आज बाजार में सड़कों पर बड़ी भारी तादाद में चल रही है। तो स्वाभाविक रूप से महिंद्रा कंपनी अच्छी गाड़ियों का प्रोडक्शन करता है, बाजार में अच्छी गाड़ियाँ लाता है, ये गाड़ी भी अच्छी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज विदेशी मुद्रा के रूप में हम लोग
पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए भारी मात्रा में पैसा देते हैं। तो यदि इस तरह का उत्पादन हमारा देश में हो रहा है तो कम से कम डीजल और पेट्रोल में हमारा मुद्रा, विदेशी मुद्रा जो खपत होता है वो बचेगा, तो हमारे राष्ट्र के विकास में काम आएगा। सर एक सवाल है, हटके है थोड़ा सा, पेट्रोल इसकी बुकिंग ऑलरेडी मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे पास ऑलरेडी 80 से 90 लोगों ने इंटरेस्ट कल तक ये दिखाया हुआ था, जो कि हम लोगों ने आज लॉन्च किया है। अभी तो मैं आपको अभी का डेटा नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन 100 लोग 80 लोग जो है हमारे पास ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। 20-25 लोगों ने हमारे पास ऑलरेडी पीडीसी जमा कर दिया है। पहले क्या है कि इसमें हम लोगों का महिंद्रा का नॉर्म्स था कि जो भी जैसे 14 तारीख को ऑफिशियल हमारा बुकिंग स्टार्ट है, तो तब तक के लिए हम लोग 21,000 से पीडीसी ले रहे थे। वो कि रोल आउट था, सारे मार्केट में हर लोगों को पता है। तो हमारे पास अब 25 ऑलरेडी पीडीसीज आ गई हैं। तो आप समझ सकते हैं इस गाड़ी को बिना अनवील किए, बिना देखे कितना ज़्यादा मार्केट में हाइप बना हुआ है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं इसमें जो फर्स्ट इन द मार्केट, फर्स्ट इन द सेगमेंट हैं। आई मीन टू से कि ईवी तो बहुत पहले मार्केट में आई हुई है, लेकिन ईवी में जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो महिंद्रा लाई है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो महिंद्रा ही इस सेगमेंट में लेकर के आई है, जो बहुत बड़े बड़े सेगमेंट में लाइक 80-90 लाख में, वो मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट बहुत सारे ऐसी कंपनी हैं जो 90 और 95 लाख से ऊपर की गाड़ी में आता है। वो सारी फीचर्स इसमें है। मैं आपको एज इतने शॉर्ट टाइम में आप लोग सबको वीडियो कवरेज नहीं दिखा पा रहा हूँ। इफ़ यू ऑल गाइज वांट कि हम लोग आपको इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको दिखा सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा भी सिस्टम है या हो सकता है जो हम लोगों ने एज अ मेक इन इंडिया हम लोगों ने इसको आगे बनाया है। तो वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू महिंद्रा कि ऐसी गाड़ी हम लोगों के अपने मार्केट में ऐसा गाड़ी लॉन्च किया है कि आगे चल के हम लोग एक तरीके से टेक में अपने एज ए इंडियन वी कैन बी वेरी प्राउड कि हमारे पास ऐसा भी चीज़ है जो कि हम लोग वर्ल्ड में, आप सबको पता है कि कौन ईवी मार्केट में सबसे बड़ा है, हम लोग उसको टक्कर दे सकते हैं। सो ये दोनों गाड़ी हमारे पास ऐसी है। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं। माइलेज इसमें 500 प्लस 600 प्लस का माइलेज है। जो हमारी V6 है उसमें 500 प्लस का माइलेज इसमें नहीं बोलते, उसमें रेंज बोलते हैं। ठीक है, एक बार फुल चार्ज होने पर 682 किलोमीटर। ये बताएंगे आपको सारा फीचर्स, ये बताएंगे। जो गाड़ी की रेंज है ना वो है 682 किलोमीटर की रेंज है अपनी V6 गाड़ी में। एंड जो XUV 9e है उसमें 656 किलोमीटर की रेंज है सिंगल चार्ज पे। एंड जो गाड़ी है ये 20 मिनट में करीबन 20% से 80% तक चार्ज हो जाएगी ये गाड़ी। सर्विस में इसमें सीधा आपको महिंद्रा जो दे रही है लाइफ टाइम वारंटी दे रही है फर्स्ट बायर को। जितना साल आप गाड़ी चलाएंगे आपको पूरी वारंटी महिंद्रा कवर करेगी। कितने लोग बैठ सकते हैं? 5 लोग की गाड़ी है सर, 5 सीटर है, 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं इस दोनों गाड़ियों में। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शाहरुख हुआ, यहाँ पर सेल्स टीम है। ये मेरे यहाँ सेल्स टीम है। मैं आशीष झा, मैं यहाँ पे एज अ जनरल मैनेजर प्रतीक ऑटोमोबाइल्स में हूँ। ये मेरी टीम है, हिज नेम इज शाहरुख, ये यहाँ पे सेल्स टीम में है। सो वी ऑल रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग्स चालू है। सो इसको सक्सेसफुल ऑलरेडी है, इसको और सक्सेसफुल बनाइए। बहुत लंबी वेटिंग आने वाली है। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, जिनको भी इंटरेस्टेड है, जो भी इंटरेस्टेड आई मीन टू से, जिनको भी गाड़ी में थोड़ा भी देखना है, समझना है, हमारा नंबर ऑलरेडी फ्लैश आउट कर रहा है। प्लीज़ हम लोगों को कॉल कीजिए। वी ऑल आर देयर। हम आपके घर पे जाके टेस्ट ड्राइव देंगे, आपके घर पे जाके सारे फीचर्स बताएंगे। और जितना जल्दी आप बुकिंग करेंगे तो उतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड का आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। आई मीन टू से गाड़ी में लंबी वेटिंग होने वाली है, बहुत लंबी वेटिंग होने वाली है। जितना जल्दी आप बुकिंग करते हैं उतना जल्दी आप लोगों को गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, हमारा ये लॉन्च जो है ये किस समय कौन सा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो अपने 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की शाम जो है वो पहुंची थी रांची। और आज वह बीआईटी मेसरा में प्लैटिनम जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जो है वो शामिल भी हुई। और इसको लेकर के राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के बूटी मोड़, काटा टोली फ्लाईओवर, सुजाता चौक, राजेंद्र चौक और हिनू होते हुए एयरपोर्ट के जो रास्ते रहे वो फिलहाल 1 घंटे पहले ही राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के रोक दिए गए थे। फिलहाल बीआईटी मेसरा में कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वह शामिल हुई हैं। इस दौरान सड़कों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।